हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9-10 के एनसीईआरटी बुक से प्रश्न देखेंगे दोस्त, जो एग्जाम कंडीशन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग को बता देना चाहता हूं दोस्त, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक दोस्त। और क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉपी पर लिखते चलिएगा। ईमानदारी पूर्वक को लास्ट में बताइएगा दोस्त कि आप लोगों को कितना कितना सही गया, ठीक दोस्त। तो चलते हैं दोस्त, देना करते हुए सीधे पहला प्रश्न को चलते हैं दोस्त। आज देखेंगे हम लोग दोस्त फिजिक्स, ठीक दोस्त। फिजिक्स देखेंगे। कल देखे थे हम लोग बायोलॉजी देख लिए थे दोस्त, आज देखेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक दोस्त। देखते हैं दोस्त पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि चालक की विद्युत प्रतिरोध इकाई है। बताना दोस्त कि चालक की जो है विद्युत प्रतिरोध इकाई है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो ए बोल रहा है दोस्त वोल्ट, बी बोल रहा है एम्पियर, सी बोल रहा है ओमीटर दोस्त, और डी बोल रहा है दोस्त किलोवाट घंटा। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त ओम मीटर, ठीक दोस्त। ओम मीटर जो होता है विद्युत प्रतिरोध का इकाई होता है, ठीक। ध्यान रखिए दोस्त, अगर जो पूछे दोस्त विभवांतर के इकाई पूछे दोस्त, विभवांतर के ऐसा मात्रा पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। वोल्ट हो जाएगा किसका, तो विभवांतर को हो जाएगा। इसी तरह से पूछे दोस्त विद्युत धारा पूछे दोस्त, ठीक दोस्त। विद्युत धारा पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा एम्पियर हो जाएगा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा होता है, ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं दोस्त। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, ठीक दोस्त। बताना दोस्त कि वस्तु की मात्रा बदलने पर जो अपरिवर्तित रहेगा दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो ए बोल रहा है आयतन, बी बोल रहा है भार, सी बोल रहा है घनत्व, डी बोल रहा है आयतन। सॉरी दोस्त, डबल लिखा गया है। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व, ठीक दोस्त। वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है अपरिवर्तित कौन रहता है दोस्त, घनत्व रहता है, ठीक दोस्त। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है, ठीक दोस्त। बताना जो कि कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो ए बोल रहा है दोस्त विस्थापन, बी बोल रहा है वेग, सी बोल रहा है बल, और डी बोल रहा है दोस्त आयतन। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्त आयतन, ठीक दोस्त। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, ठीक दोस्त। विस्थापन है, वेग है, बल है, ठीक दोस्त। ध्यान रखिएगा ये सब जो है, इसमें त्वरण भी कर लीजिए, त्वरण हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, ठीक दोस्त। ये सब जो क्या है सदिश राशि है, ठीक दोस्त। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर जो पूछे दोस्त कि अदिश राशि पूछे दोस्त, तो अदिश राशि कौन कौन हो जाएगा। अदिश राशि पूछे, ठीक है, बार बार पूछा जाता है अदिश और सदिश पूछा जाता है दोस्त। आप लोग ध्यान रखिएगा अदिश पूछे तो अदिश हो जाएगा ऊर्जा, ठीक दोस्त। ऊर्जा हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, ठीक दोस्त। ऊर्जा हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा दोस्त। इसी तरह से द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा दोस्त, और घनत्व हो जाएगा, ठीक दोस्त। ध्यान रखिएगा ऊर्जा हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, द्रव्यमान, घनत्व, समय, ठीक दोस्त। ये सब क्या हो जाएगा अदिश राशि हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि चिमटा किस प्रकार का उत्तेलक का उदाहरण है, ठीक दोस्त। कह रहा है चिमटा जो है वह किस प्रकार का उत्तेलक का उदाहरण है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। ए बोल रहा है दोस्त प्रथम प्रकार का, ठीक दोस्त। बी बोल रहा है द्वितीय प्रकार का, सी बोल रहा है दोस्त तृतीय प्रकार का, डी बोल रहा है प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रकार के, ठीक दोस्त। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त तृतीय प्रकार के, ठीक है। तृतीय चिमटा जो है तृतीय प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। इसमें तृतीय प्रकार में कौन कौन हो जाएगा दोस्त। तृतीय प्रकार में आप ध्यान रखिएगा मनुष्य के हाथ, ठीक है। मनुष्य के हाथ हो जाएगा तृतीय प्रकार में, ठीक है। प्रथम प्रकार में कौन कौन आता है दोस्त। प्रथम प्रकार के उत्तेलक में कौन कौन आता है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो हो जाएगा कैंची, ठीक दोस्त। कैंची हो जाएगा, पिलास हो जाएगा, ठीक है। पिलास हो जाएगा, साइकिल के ब्रेक हो जाएगा दोस्त। ये सब क्या हो जाएगा प्रथम में आ जाएगा, ठीक दोस्त। प्रथम उत्तेलक में आ जाएगा। और द्वितीय उत्तेलक पूछे तो द्वितीय उत्तेलक में अपना ध्यान रखिएगा सरौता, ठीक दोस्त। सरौता हो जाएगा, सरौता हो जाएगा दोस्त नींबू निचोड़ने वाला मशीन हो जाएगा दोस्त, और कूड़ा धोने वाला गाड़ी हो जाएगा, ठीक दोस्त। ध्यान रखिएगा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्त, ठीक है। प्रथम उत्तेलक में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा कैंची हो जाएगा, ठीक दोस्त। कैंची हो जाएगा, पिलास हो जाएगा, ठीक दोस्त, और साइकिल का ब्रेक हो जाएगा, साइकिल का ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्रथम उत्तेलक में आ जाएगा, ठीक दोस्त। अब द्वितीय पूछे तो द्वितीय प्रकार के उत्तेलक में पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा सरौता हो जाएगा दोस्त। सरौता हो जाएगा, नींबू में चुनने वाला मशीन हो जाएगा दोस्त, अब मशीन कूड़ा ढोने वाला गाड़ी हो जाएगा, ठीक दोस्त। हो जाएगा द्वितीय में हो जाएगा। और तृतीय में हो जाएगा चिमटा हो जाएगा दोस्त,
मनुष्य का हाथ हो जाएगा तृतीयम। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 55वां क्वेश्चन का क्या बोल रहा है दोस्त, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्त, जो भी लल्लू जी के क्लास सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। ठीक दोस्त, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालें आप लोग के बीच नोटिफिकेशन पहुँच जाए तुरंत। ठीक दोस्त, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक दोस्त, देखते हैं दोस्त 55वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 55वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक दोस्त, कह रहा है कि एक गैस को जो है गैस गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा दोस्त, द्रव्यमान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक दोस्त, तो आप लोग को बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है। तो एम बोल रहा है दोस्त बढ़ जाएगा, बी बोल रहा है घट जाएगा, सी बोल रहा है बढ़ेगा और फिर घटेगा, डी बोल रहा है दोस्त अस्थिर रहेगा। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त अस्थिर रहेगा। ठीक दोस्त, यानी कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है दोस्त तो उसका द्रव्यमान जो है दोस्त, द्रव्यमान क्या होता है, अस्थिर रहता है हमेशा। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 96वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त। 96वां क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। बताना दोस्त साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है क्या होता है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो ए बोल रहा है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी बोल रहा है दोस्त वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी बोल रहा है दोस्त कि वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक दोस्त, और डी बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब के आधा होता है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक दोस्त, वायुमंडलीय दाब से होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के अंदर का बुलबुला। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 57वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त। 57वां क्वेश्चन बोल रहा है कह रहा है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो विशिष्ट तनाव क्या होगा। बताना दोस्त कि जब शुद्ध जल में जो है डिटर्जेंट डाला जाता है दोस्त तब उसका विशिष्ट तनाव जो होता है क्या होगा दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है दोस्त बढ़ जाता है, बी बोल रहा है घट जाता है, सी बोल रहा है दोस्त अपरिवर्तित रहता है, डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा घट जाता है। ठीक दोस्त, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है दोस्त तो उसका विशिष्ट तनाव क्या होता है, तो घट जाता है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 58वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त। 0 डिग्री से सॉरी दोस्त, जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बताना है दोस्त क्या होगा। ठीक दोस्त, उसका आयतन क्या होगा। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है दोस्त बढ़ेगा, बी बोल रहा है घटेगा, सी बोल रहा है दोस्त पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, और डी बोल रहा है कि अस्थिर रहेगा। ठीक दोस्त, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त घटेगा। ठीक दोस्त, घटेगा। अगर जो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है दोस्त तो उसका आयतन क्या होता है दोस्त, तो घटेगा। ठीक दोस्त, इसी में पूछा जाता है दोस्त 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है दोस्त, इसी में पूछता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तब इसमें हो जाएगा पहले घटता है, ठीक दोस्त, तब फिर बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। इसमें 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है दोस्त, आयतन क्या होता है, घटेगा, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 99वां क्वेश्चन। 99वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि लेंस की क्षमता -2D है तो फोकस दूरी होगा। ठीक दोस्त, बताना दोस्त लेंस की क्षमता जो है -2D है तो फोकस दूरी होगा क्या दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है +2 मीटर, ठीक दोस्त, बी बोला दोस्त -2 मीटर, सी बोला दोस्त +0.5 मीटर, डी बोल रहा है दोस्त -0.5 मीटर। ठीक दोस्त, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक दोस्त, लेंस की क्षमता जो है -2D है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, -0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिए दोस्त, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, VVI कर लीजिएगा। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आवर्धन लेंस में होता है एक सरल। ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि एक आवर्धन लेंस में जो होता है सरल होता है क्या होता है दोस्त, आप लोग के बीच बताना दोस्त। 4 ऑप्शन दे गया है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त उत्तल लेंस, बी बोल रहा है
उत्तल दर्पण, सिम बोल रहा है दोस्त अवतल लेंस, और डिम बोल रहा है अवतल दर्पण। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्त उत्तल लेंस। ठीक दोस्त, उत्तल यानी कि एक आवर्धक लेंस में होता है दोस्त, क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? 11वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होती है। बताना दोस्त कि एक समतल दर्पण का जो है वक्रता त्रिज्या होती है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन देंगे दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? एम बोल रहा है दोस्त एक, बिम बोल रहा है अनंत, सिम बोल रहा है दोस्त एक और अनंत के बीच, डिम बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्त अनंत। ठीक दोस्त, एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है दोस्त, क्या होता है? तो अनंत होता है। ध्यान रखें दोस्त, बार पूछा जाता है। आतायात को देखने के लिए, पीछे देखने के लिए किस लेंस का दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्त? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्त, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, आतायात को पीछे देखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्त, और समतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी मूछ बाल इसे बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्त? तो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? 12वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक दोस्त, कह रहा है कि MRI में, ठीक दोस्त, मशीन में जो है किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त? आप लोग को बताना है दोस्त, 4 ऑप्शन दे गया है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो एम बोल रहा है दोस्त कि ध्वनि तरंग, बिम बोल रहा है एक्स किरण, सिम बोल रहा है दोस्त चुंबकीय तरंग और डिम बोल रहा है दोस्त ए और बी दोनों। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? इसका सही आंसर हो जाए दोस्त चुंबकीय तरंग। ठीक दोस्त, चुंबकीय MRI मशीन में जो है किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है MRI में। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। अगर इसी में पूछा जाता है दोस्त कि CT स्कैन पूछे दोस्त। ठीक दोस्त, CT स्कैन पूछे तो CT स्कैन में किस किरण का प्रयोग किया जाता है दोस्त? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बार पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा एक्स किरण का। ठीक दोस्त, एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है CT स्कैन में। ठीक दोस्त, इसी तरह से पूछा था MRI मशीन में पूछा जाता है दोस्त किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? बता देना चाहता हूँ दोस्त, जो भी लल्लू जी की क्लास सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक दोस्त, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह से आप लोग के बीच डेली बेसिस आप लोग के क्वेश्चन लेते रहेंगे। आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा दोस्त आज का क्लास कैसा लगा। ठीक दोस्त, तो 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है? ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन देंगे दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो एम बोल रहा है दोस्त कि परावर्तन द्वारा, बिम बोल रहा है चालन द्वारा, सिम बोल रहा है दोस्त विकिरण द्वारा और डिम बोल रहा है दोस्त संवाहन द्वारा। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर होगा हो जाएगा विकिरण द्वारा। ठीक दोस्त, यानी कि सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है दोस्त? विकिरण द्वारा पहुंचता है। ठीक, ध्यान रखें दोस्त। और चालन विधि द्वारा पूछे दोस्त तो ऊष्मा का संचलन। ठीक दोस्त, ऊष्मा का संचलन जो होता है किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। ठीक दोस्त, और वायुमंडल किस विधि द्वारा, अगर पूछे दोस्त कि वायुमंडलीय जो है वह किस विधि द्वारा गर्म होता है दोस्त? गर्म होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा संवाहन विधि द्वारा। ठीक दोस्त, संवाहन विधि द्वारा वायुमंडलीय गर्म होता है। ठीक दोस्त, और जल भी गर्म किस विधि द्वारा होता है दोस्त? तो जल पूछे तो जल भी होता है संवाहन विधि द्वारा गर्म होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक दोस्त, इसीलिए बता रहा हूँ। अगर पूछे दोस्त फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जल पूछे, ठीक दोस्त, जल पूछे जल हो जाएगा और वायुमंडलीय हो जाएगा। ठीक, तो वायुमंडलीय दाब हो जाएगा किस विधि द्वारा गर्म होता है? आप ध्यान रखिए संवाहन विधि द्वारा गर्म होता है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। और चालन विधि द्वारा क्या होता है दोस्त? तो यानी कि ऊष्मा का संचलन होता है। ठीक दोस्त, ऊष्मा का संचलन किस विधि द्वारा होता है दोस्त? तो चालन विधि द्वारा होता है। ठीक, अब पृथ्वी सूर्य जो होता है उस सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचता है दोस्त? तो आप लोग ध्यान रखिएगा विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे, ठीक दोस्त, बताना दोस्त ध्वनि तरंग जो है क्या है? आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो एम बोल रहा है दोस्त निर्वात में चल सकती है, बी बोल रहा है केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, सी बोल रहा है दोस्त केवल गैस में चल सकती है और डी बोल रहा है दोस्त गैस तथा ठोस तथा गैस दोनों के माध्यम में चल सकती है। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर होगा दोस्त ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठोस तथा गैस जो है
दोनों माध्यम में चल सकती है क्या, तो ध्वनि तरंग चल सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त डपलर प्रभाव, बी बोल रहा है गति के सिद्धांत, सी बोल रहा है दोस्त उष्मा गति का सिद्धांत, डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त डपलर प्रभाव, ठीक है। डपलर प्रभाव बिग बैंग थ्योरी जो है किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा डपलर प्रभाव पर आधारित है, ठीक दोस्त। आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्त, जो भी मेरा लालू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक दोस्त। आप लोग लास्ट में हमें बताइएगा दोस्त कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक दोस्त। अगर जो हल्का सा भी मेरा क्लास का कुछ सीख मिला हुआ दोस्त, आप लोग मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक दोस्त। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप लोग के बीच इसी तरह से आप डेली की बेसिस आप लोग के बीच क्वेश्चन लेते रहेंगे, ठीक दोस्त। चलो दोस्त मिलते हैं कल, यही जो सही जलवा के साथ। जय हिंद जय भारत।